नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में है, जिसको लेकर संजय राउत ने दुख जताया है। राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जहां सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तैयारी में है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रेल बना देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया था, जिस पर अब कांग्रेस की ओर से असहमति जताई गई है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि संदीप दीक्षित और अलका लांबा वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा कि बीजेपी नेता परवेश वर्मा के घर तुरंत रेड की जाए। इन सभी खबरों पर हम बात करने वाले हैं विस्तार से। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत ने जताया दुख। कहा, कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी है, लेकिन आप दिल्ली की बड़ी पार्टी है, साथ मिलकर लड़ना चाहिए चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त से केजरीवाल ने की मांग। कहा, नौकरियों का झांसा देकर वोट मांग रहे हैं परवेज वर्मा, उनके घर रेड की जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, न एजेंडा और न कोई लीडरशिप, इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। लखनऊ तक पहुंचा HMPV वायरस, 60 साल की महिला में मिले लक्षण, बलरामपुर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में भी कांग्रेस को भारी पड़ेगा बड़बोलापन। संदीप दीक्षित का बड़ा बयान। कहा, सपा और TMC का कोई वजूद नहीं। सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा कि बीजेपी नेता परवेश वर्मा के घर तुरंत रेड की जाए। दिल्ली के सीएम आतिशी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह गुरुवार को चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयुक्त के सामने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने के मुद्दे को रखा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी परवेज वर्मा द्वारा MCC में कथित गैर कानूनी तरीके से जॉब फेयर को लेकर शिकायत भी की। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी सौंपी। उन्होंने कहा, बीजेपी नेता परवेज वर्मा के घर तुरंत रेड की जाए। वो महिलाओं को खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे हैं। वर्मा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वो नौकरियों का झांसा देकर वोट मांग रहे हैं। साथ ही केजरीवाल ने मांग की है कि DEO को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। दरअसल नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेज वर्मा ने बुधवार को हर घर नौकरी अभियान की शुरुआत की थी। इसके लिए 15 जनवरी को एक रोजगार मेला भी लगने वाला है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक नहीं था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। उनके पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई लीडरशिप। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था तो इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। मगर लोकसभा चुनाव के बाद इसको लेकर कोई बैठक नहीं हुई। इसके पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई लीडरशिप, इसलिए इसके अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अगर ये अलायंस सिर्फ संसदीय चुनावों के लिए था तो इसे खत्म कर देना चाहिए। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टी वहां मौजूद है वो तय करे कि बीजेपी का मुकाबला किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पहले 2 बार आम आदमी पार्टी की कामयाबी रही है और इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। संजय राउत ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा एक साथ लड़े। दिल्ली विधानसभा चुनाव है, वहां कोई भी जीते सरकार तो LG अमित शाह या PM मोदी चलाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में है। इसे लेकर शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप और कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। फैसला लेना आसान नहीं है। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी है, लेकिन आप दिल्ली में बड़ी पार्टी हैं। दिल्ली में आपकी ताकत सबसे ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि माहौल ये है कि दिल्ली में आप अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही हैं। हमारी पार्टी को दुख है, कांग्रेस और आप इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को देशद्रोही कहना, ऐसा कैंपेन करना, इससे हम सहमत नहीं हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की OBC लिस्ट में होने से राजस्थान के जाट समाज के युवाओं को तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दिल्ली के ही जाट समाज इस अवसर से आज तक वंचित हैं। क्या ये दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा नहीं है?
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजनीति तेज होती जा रही है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि राजधानी में जाट समाज की नौकरियों में आरक्षण और उचित अवसर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने उस चिट्ठी में लिखा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल पहले किए गए वादे की याद दिलाना चाहता हूँ। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा, पिछले दिनों जाट समाज के प्रतिनिधियों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि जाट समाज ने उनको बताया कि 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों से वादा किया गया था, उनको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया जा सका। संदीप दीक्षित ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जिन सहयोगियों के समर्थन को लेकर उत्साहित है, उन पार्टियों का दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इसी तरह का बयान पहले भी कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश और हरियाणा में दे चुके हैं। दिल्ली के चुनावी घमासान में आप के खिलाफ हमलावर कांग्रेस नेताओं ने अब अपने अन्य सहयोगी दलों पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने तृणमूल और सपा पर बड़ी टिप्पणी की। दीक्षित ने कहा कि दिल्ली की सियासत में आप और तृणमूल कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, अब उन्हें जिसे समर्थन देना है उसे दें। दीक्षित के इस बयान को चुनाव के बीच बड़बोलेपन के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश चुनाव के बीच अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी की थी। कमलनाथ ने उस वक्त कहा था कि अखिलेश का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश में समझौते के तहत 1 सीट दी थी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने और बीजेपी को जिताने के लिए ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम चुनाव मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुनाव मुख्यमंत्री आवास पर लड़ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। सौरभ भारद्वाज के साथ ही दावा किया कि संदीप दीक्षित और अलकलामा वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कांग्रेस जो कर रही है वो गलत कर रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के दलों को लग रहा है कि हमारा साथ देना चाहिए। कांग्रेस के इस गलत निर्णय पर इसके बड़े नेता भी साथ दे रहे हैं। संदीप दीक्षित और अलकलामा चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, वो केवल हमारा वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस केवल आम आदमी पार्टी को हराने और बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में वाल्मीकि कराज पर ईडी की कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले ने हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि उनके खिलाफ कई सबूत दिए गए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बीड़ जिले के मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में वाल्मीकि कराड के नाम पर कई मामले दर्ज हुए। उनका 8 महीने पहले आर्थिक अपराध दर्ज किया जा चुका है। उस पर धन शोधन सहायता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन 8 महीने बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सूले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफ सबूतों के अभाव में अनिल देशमुख और संजय दत्त के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वाल्मीकि कराड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रिया सूले ने कहा कि वाल्मीकि कराड के खिलाफ अब तक ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। वाल्मीकि कराड के नाम पर 2022 में एक नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन बिना किसी सबूत के अनिल देशमुख पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा वाल्मीकि कराड के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि 8 महीने पहले कंपनी पर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय को उपाध्यक्ष पत्र देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली चुनाव को लेकर कहा है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इस चुनाव में हम नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बीच दिल्ली चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस चुनाव में हम नहीं लड़ रहे हैं। पिछले 2 चुनाव से वहां आम आदमी पार्टी जीत रही है। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करते हैं आगे देखा जाएगा। तेजस्वी यादव की ओर से इंडिया गठबंधन पर दिए गए बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन केवल पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए था तो दिल्ली चुनाव के बाद बैठक बुलानी चाहिए। आगे क्या करना है ये तय करना चाहिए, फिर हम भी देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।